इवोल्यूशन के अंदर दूसरा भाग हम चालू कर रहे हैं और इसका पहला प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं पाई जाती थी? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल और अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया है? तो प्रयोग द्वारा अगर कहें हम, स्टैनले मिलर ने यहाँ पर ये सिद्ध किया था। चार्ल्स डार्विन जो था उसने तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। लेमार्क ने जो है वो एक्वायर उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। और ओपेरिन जो था उसने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में थ्योरी दी थी, केवल अवधारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन उस अवधारणा को प्रैक्टिकल करके दिखाया था स्टैनले मिलर ने। फिर अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। और ओपेरिन ने जब वो थ्योरी दी थी केमिकल इवोल्यूशन की, ओपेरिन और हेल्डन ने, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी जीवन के लिए जल महत्वपूर्ण होता है। और एग्जाम्पल देकर बताया कि चंद्रमा पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ जल नहीं पाया जाता। तो यहाँ इसका उत्तर जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो जल में हुई है, सही आंसर है। फिर आगे प्रश्न है, आदि वायुमंडल किस मिश्रण का बना हुआ होता है? तो तीसरा आंसर सही है, हाइड्रोजन, जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया का। ये आदि वायुमंडल जो था उसके बारे में ये प्रश्न यहाँ ये गैस याद रखनी है आपको, ठीक है। जल वाष्प, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले युग्मों का सही क्रम क्या है? देखो, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल ये सही क्रम है। ये जो है वो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में यौगिक जो बनेंगे वो पहले प्रोटीन बने थे। प्रोटीन के बाद में फिर उसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल समाहित होकर के और फिर उन्होंने प्रोटोबायंट बना लिया था। तो ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। कोई जीवन नहीं पाया जाता था, कौन सी समय काल के अंदर जीवन नहीं पाया जाता था? तो देखिए, एजोइक काल जो है उसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता था, इसलिए इसको बोला है एजोइक काल। फिर पाश्चर ने क्या प्रस्तुत किया था? कोशिका मत, पुनरावृत्ति मत, रोग का जन्म मत या जर्म प्लाज्म? तो उन्होंने जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, रोग का जर्म मत जो है पाश्चर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? ये तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखो, 4 अरब 4 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास में हुई थी। 4 बिलियन ईयर्स के आसपास में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अपने प्रयोग में स्टैनले मिलर ने क्या संश्लेषित किया था? तो उन्होंने अमीनो अम्ल संश्लेषित कर लिया था, ठीक है। हालांकि वो चाहते थे कि एक स्वप्रतिकृति अणु का निर्माण हो जाए, लेकिन वो अमीनो अम्ल को ही संश्लेषित कर पाए थे। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है उसको संश्लेषित किया था पहली बार। और हरगोविंद खुराना जो है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला प्रश्न है, डीएनए किसका पॉलीमर होता है? सभी को मालूम है डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो डीएनए बनता है। न्यूक्लियो प्रोटीन ने प्रथम संकेत दिया, किसका संकेत दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन जब बन गया था तो उन्होंने संकेत दिया जीवन का, कि भाई अब जीवन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जल, वापस प्रश्न ये आ गया, ठीक है। मुझे लगता है ये वापस से आ गया है यही। हाँ, अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वतः जननवाद के अनुसार जीवों की उत्पत्ति दूसरे समान जीवों से या स्वतः जनन से होती है? क्या ये स्वतः जननवाद है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको बोलते हैं हम? दूसरा ऑप्शन है, जीवों की उत्पत्ति स्वतः जनन से हुई है। जीवन की उत्पत्ति अन्य समान जीवों से हुई है। जीवों की उत्पत्ति वायु से हुई है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, जीवों की उत्पत्ति स्वतः जनन से हुई है। चंद्रमा पर जीवन न होने का कारण क्या है? अभी बात की थी हमने, क्योंकि वहाँ जल नहीं पाया जाता। तो आजकल जीवन की उत्पत्ति का आधार माना जाता है, आजकल जीवन की उत्पत्ति का आधार क्या माना जाता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन माना जाता है, या ईश्वर की इच्छा माना जाता है, या सूर्य प्रकाश का कीचड़ पर प्रभाव माना जाता है? तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम अभी आज जो क्या है वो क्या मान रहे हैं, ओपेरिन हेल्डन का जो केमिकल इवोल्यूशन है ना, उसके आधार पर हम आगे चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 21वां प्रश्न है, वायुमंडल की ऑक्सीजन बनी है? वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है वो पौधों के प्रकाश संश्लेषण से बनी है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो उसके गलत हो जाएंगे। आदि वायुमंडल अपचायक क्यों था, रिड्यूसिंग क्यों था? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे पूछते भी है कि सर ये अपन जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो
प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो आद्य वायुमंडल था वो, या आद्य जो वातावरण था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, अपचायक था। तो उसका आंसर है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन परमाणु बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और अधिक थे, इसीलिए वो अपचायक प्रवृत्ति का था। आदि सागर की कोलिडी बूंदों को कोएसरवेट किसने कहा था? तो कोएसरवेट नाम दिया था ओपेरिन ने। फॉक्स जो था उसने दिया था माइक्रोस्फीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेरिन। फिर देखो अगला प्रश्न है, आदि सागर के जल को पूर्वजीवी सूप किसने कहा है? तो पूर्वजीवी सूप मतलब जो हॉट डाइल्यूट सूप था वो हेल्डन ने बोला था, और 24 का आंसर हो जाएगा हेल्डन। फिर अगला प्रश्न है, मिलर ने विद्युत प्रवाह द्वारा अमीनो अम्ल का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। इन्होंने जो मिश्रण प्रयोग किया उसमें से हाइड्रोजन, अमोनिया, जल तथा इसके साथ में क्या था? तो मीथेन था। मीथेन इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तो याद रखना है, हाइड्रोजन, अमोनिया, जल और मीथेन, ये चार जो है वो मिलर के एक्सपेरिमेंट में यूज हुए थे। ऑपेरिन के सिद्धांत का मूल आधार क्या था? तो ऑपेरिन के सिद्धांत का मूल आधार था कृत्रिम निर्माण, आर्टिफिशियल जो फॉर्मेशन होती है वो उसका मूल आधार था। किस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जैव रासायनिक मत दिया? तो बिल्कुल ऑपेरिन ने दिया था, बायोकेमिकल इवोल्यूशन जो है उसने बताया था। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वी पर बनने वाले यौगिकों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम देखो, अमोनिया, फिर उसके बाद अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये सही क्रम है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में अकार्बनिक यौगिकों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो वातावरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा हो गई है। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो था, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा थी वो अब खत्म हो गया। हाइड्रोजन अब है नहीं वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन की तुलना में। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, 21% ऑक्सीजन है वातावरण में। तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीडाइजिंग टाइप का हमारा अभी जो वातावरण है वो हो गया है। तो अभी अकार्बनिक यौगिकों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 29 प्रश्न के बाद में हम आगे के प्रश्न जो है वो अगली वीडियो में करेंगे।